बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द डिस्पर्स्ड फेज इन कोलोइडल आयरन 3 हाइड्रोक्साइड एंड कोलोइडल गोल्ड इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड रिस्पेक्टिवली. हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताया कि आयरन 3 हाइड्रोक्साइड एंड कोलोइडल गोल्ड जो है हमारे पास, इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज दे रखी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो हमसे पूछा है जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने वाली है. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन ए बी सी 4 दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे कोएगुलेशन ऑफ कोलोइड्स. क्लियर, हमारा यहाँ पे कोलोइड्स का कोएगुलेशन की कंसेप्ट है. अब चलिए मैं आपको बताता हूं बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन, सो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है बेसिकली सॉलिड मिक्स इन लिक्विड. सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन. अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्होंने 2 डिस्पर्स्ड फेज दे रखी हैं. 2 डिस्पर्स का मतलब हो गया हमें, एक देखिए एक तो हमें दे रखा है इन्होंने सबसे पहले आयरन 3 क्लोराइड. सो हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं. ये है हमारा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड दूसरा हमें दे रखा है इन्होंने गोल्ड. ये है हमारा गोल्ड. अब हमें बोला है कि आयरन 3 हाइड्रोक्साइड जो है वो तो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये क्या है हमारा, ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड. और ये क्या है हमारा गोल्ड, जो है हमारा गोल्ड है नेगेटिवली चार्ज. देखिए जो हमारे मेटेलिक ये होते हैं ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं. लाइक सिल्वर हो गया हमारा, वो भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ओके, तो ये जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. अब देखिए हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या बोला है, ऑप्शन ए में हमें बोला है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोएगुलेट्स द गोल्ड सोल मोर रेडली देन आयरन 3 हाइड्रोक्साइड. हमें ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड गोल्ड सोल को ज्यादा रेडली कोएगुलेट करता है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू आयरन वाले को. तो देखिए क्यों करता है. अब हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, मैं इधर बता देता हूं आपको. ए में हमें बोला है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है MgCl2. अगर हम इसके आयंस देखें तो हमारे आयंस होते हैं यहाँ पे Mg2+ एंड 2Cl नेगेटिव. अब देखिए हमारा यहाँ पे Mg पे क्या है, +2 चार्ज है. और हमें पता है कि किसी आयन पे जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो उतना ही ज्यादा रेडली क्या करता है, कोएगुलेट करता है. मैं यहाँ पे लिखता हूं मोर दी चार्ज ऑफ आयन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैग्नीट्यूड मोर इट विल कोएगुलेट, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ये कोएगुलेट करेगा. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCl2 जो है वो क्या करेगा, ज्यादा कोएगुलेशन दिखाएगा Cl- की रिस्पेक्ट में. अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे हमें दे रखे हैं सोल्स. तो क्या होता है, जो आयन होता है वो अपोजिटली चार्ज को कोएगुलेट करता है. अब जैसे कि हमारा यहाँ पे Mg+2 है, किसको करेगा, ये करेगा हमारे गोल्ड को कोएगुलेट. Mg+2 प्लस में तो जा नहीं सकता, यहाँ पे इसको रिपल्शन दिखेगा, रिपल्शन दिखेगा, इस वजह से ये क्या करेगा, गोल्ड सोल को क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा. तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब देखिए ऑप्शन बी में हमें क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेस कोएगुलेशन इन बोथ. देखिए सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4. इसके अगर हम आयंस देखें तो ये होते हैं 2Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. अब देखिए जो 2Na पॉजिटिव है, 2Na पॉजिटिव क्या करेगा, ये करेगा नेगेटिव वाले को कोएगुलेट करेगा. और जो हमारा SO4 है ये किसको करेगा, ये पॉजिटिव वाले को कोएगुलेट करेगा. सो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों
सॉल्यूशंस को क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट हो गया। सी में हमें बोला है मिक्सिंग ऑफ द सोल्स हैज नो इफेक्ट, तो देखिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम दो सोल्स को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, जब हम दो सोल्स को मिक्स करते हैं तो उनमें अपोजिटली चार्ज होते हैं। मान लीजिए हमारा एक सोल था पॉजिटिव वाला, एक सोल था हमारा नेगेटिव वाला, तो इनमें जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाती है, म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाती है, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन आ जाती है यहाँ पे। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इफेक्ट तो पड़ता है। डी में हमें बोला है कि कोएगुलेशन इन बोथ सोल्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस क्या होती है, अगर मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताऊं, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बीच में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारे आयंस होते हैं, इसमें आयंस क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल मूव करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो नेगेटिव साइड में मूव करने लग जाते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव साइड में मूव कर जाने लग जाते हैं। उससे हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो ओवरऑल कोएगुलेट हो जाता है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ये जो हमारा ऑप्शन है कि लास्ट वाला, कोएगुलेशन इन बोथ सोल्स कैन बी ब्रॉट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट था, बी भी करेक्ट था, एंड हमारा डी भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें दे रखा है मिक्सिंग ऑफ द सोल हैज नो इफेक्ट, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा था हमसे। सो कौन सा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।